ये जो टीम बराबर जंतर मंतर टीम पे चल रही है, ये अभी 3223 दिन हो चुके हैं इस टीम को जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए। तो ये भी एक सांकेतिक धरना चल रहा है और कंटिन्यू है, और पूर्व सैनिकों के लिए ये सभी को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें भी ये आपके सब सैनिक भाई है, हमें एक दूसरे का गिला शिकवा मिटा के ही आगे बढ़ेंगे और एक मंच पे होंगे तभी कामयाब होंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सब जेसीओ जवान अफसर सब हम लोग रिटायर होने के बाद में सब भाई भाई हैं। बस ठीक है, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, लेकिन गलत विचारधारा बनाने वो भी एक गलत चीज़ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जांजडा जैसलमेर से। अभी आज मैं आपके साथ में एक वारूपी का मुद्दा ही लेके आया हूँ, क्योंकि कल से एक अच्छा वीडियो कहो चाहे बुरा वीडियो कहो, मेरी समझ से तो बाहर है कि हरियाणा में कहते हैं रूंडा खूंडा नेला देला, और ऐसे ही वो साहब का एक वीडियो चढ़ा है जिसमें ऑब्जेक्शन उठा गया है कि भाई कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में जो मांग रखी है, कर्नल चौधरी ने बोला कि जेसीओ जोआर की जो भी विसंगतियाँ हैं वो कांग्रेस आएगी तो दूर करेगी। उसको वो एनएफयू से जोड़ के देखते हैं। उससे पहले वो कम से कम 50-100 वीडियो बीजेपी की बना चुके हैं कि बीजेपी एनएफयू दे रही है, एनएफयू दे रही है, एनएफयू दे रही है, या जो दिग्गज वीरांगना महानस संघ ने जो कोई यात्रा की थी बोले वो एनएफयू की यात्रा कर रही है, वो कर रही है, पता नहीं। लेकिन हकीकत में ग्राउंड में कुछ नहीं है। मुझे अभी ऐसी मानसिकता लग रही है इनकी कि इनका उद्देश्य क्या है, ये इनको खुद को नहीं पता है। इनको खुद को नहीं पता है, और न ही मुझे लगता है कि चाहे ये 10 साल से मेहनत कर रहे या 15 से कर रहे, लेकिन जो ओआरओपी 40 साल से जो पेंडिंग है, इनको पीछे की कुछ भी नहीं पता है। ये नील बट्टा सन है, सिर्फ लोगों को उत्साहित करके भड़का के और वही अपना काम निकालने वाली बात है, और कुछ नहीं है। और मुझे डर इस बात का है कि अब यहाँ दो चीज़ देखनी है कि भी 13 में ये तो क्लियर हो गया है कि 13 में कांग्रेस ने क्या बोला था कि 5 करोड़ उसने रखे थे। कांग्रेस ने क्लियर बोला था भाई अधिकारी इसमें नहीं है। कोश्यारी कमेटी के हिसाब से 37 से 38 साल तक की एज के लोग इसमें आते हैं, उससे ज़्यादा वो भी नहीं आते हैं। अब चाहे वो जेसीओ हो, चाहे अफसर हो, चाहे वालदार हो, कोई भी हो, 37 से 38 साल हार्डली कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन है, जो आपके सामने नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी से बोल रहा हूँ मैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद इनको जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर तो किसी को समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे कि हमारा आर्मी का 15+2 है, वैसे एयरफोर्स का 20 है। 20 से पहले अगर वो निकलते हैं कोई किसी भी रैंक से, तो समझो कि वो प्रीमेचर हो जाते हैं। वो प्रीमेचर अभी गवर्नमेंट ने बाहर कर रखे हैं। और बाकी जिनको मिल रहा है, क्यों कि जब बीजेपी ने अफसरों को दे दिया तो बाकी जो जेसीओ या जो एनसीओ रैंक है जो 57 ईयर्स तक किया है, तो जब उनको 60 साल वालों को लागू हुए तो इनको भी लागू है। अब मुझे लगता है कि कहीं ये इस सारे चक्कर के अंदर जो हमारे एयरफोर्स के और अपने नेवी के जो लेंथ ऑफ सर्विस के जो ज़्यादा वाले हैं, कहीं उनका है जो पत्ता न कटवा दे। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनका पत्ता कटवाओ, क्योंकि ये जो भी मैन हीरो बन रहे हैं इनकी 7-8-10 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं है। कोई डिसेबल आया हुआ है तो कोई मुश्किल से सिपाही की 15 साल करके आया होगा। अब इनको लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा वाले तकलीफ दे रहे हैं। एनएफयू के लिए प्रेजेंट सरकार ने भी बिल्कुल मना किया है कि भाई एनएफयू की तो बात ही मत करो। और कांग्रेस ने तो क्लियर बोला था भाई कि ऑफिसर
वन रैंक वन पेंशन में नहीं है। तो जब तक कांग्रेस का क्लियर था तब तक तो किसी अफसर संगठन ने आंदोलन ही नहीं उठाया था, आंदोलन ही शुरू नहीं हुआ था। ये तो जब बीजेपी से सांठगांठ हो गई कि बस आप इनको लाओ भीड़ को और हमारे तरफ कर दो और हम तुमको भी देंगे, अफसरों को भी देंगे, इनको भी देंगे। अब वो जो गणित आगे पीछे हुई है उस गणित को देखना, ये तीसरे में ठीक भी करवा देंगे और वो भी ठीक भी हो जाएगी। लेकिन ये जो तीली लगा रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि जो 35, 37, 38 के बाद वाले जेसीयू को भी आउट करवाएंगे, ठीक है ना। और एयरफोर्स और नेवी को तो वैसे भी वो 20 साल से पहले आए, वो फिर मित्र हो जाएंगे। 57 साल का जो उनका है जेसीयू का अपना मास्टर वारंट ऑफिसर का, ठीक है ना, जिसका भी है, या उनका जो अपना सार्जेंट का, वो भी कोई बीच में आए हैं तो वो भी फिर मित्र हो जाते हैं और उनको भी ये मतलब निकाल के छोड़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि 7th पे कमीशन के अंदर 6 फैक्टर दिए गए हैं। अब यहाँ पे जब मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई है जनरल सतवी साहब से, तो उन्होंने एक प्रश्न अच्छा किया कि साहब जो फैक्टर दिए गए हैं वो तो पे कमीशन ने दिए हैं, 17 में दिए हैं। जब 16 में ये आउट होना था, 17 तक सर्विंग अफसर माने नहीं, उसके बाद भी पे फैक्टर लागू हुआ है। मैं तो 15 से इसको चला रहा हूँ, तो मैं मतलब इसमें दोषी कैसे हो गया? क्यों कि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि OROP 2 जब मिली है तो पे फैक्टर के हिसाब से जिनकी पे ज़्यादा होगी उसकी पेंशन भी ज़्यादा होगी। तो पे ज़्यादा किसने दी? 7th पे कमीशन ने दी ना। तो 7th पे कमीशन बढ़ाने के अंदर तो मैं शामिल नहीं था। तो यहाँ पर मेजर जनरल सतवीर भी ठीक बोल रहे हैं और बोला जब मुझे, और मैंने पूरे पे कमीशन के अगेंस्ट में कोर्ट में केस डाला, मैं पहला व्यक्ति था। तो मुझे तो उनकी नीति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी नीति खराब थी, और वो आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि चाहे उनको कुछ भी मिला हो, लेकिन जेसी जवान को नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और वो कोर्ट के अंदर केस पे केस अपना दाखिल किए जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को प्रायश्चित के तौर पे लेते हुए भी कुछ कर देते हैं तो हम उनको भी तहे दिल से सलाम करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अपना गहन अध्ययन किया है कि पे फैक्टर 7th पे कमीशन में आए, पेमेंट उससे बड़ी है, और जब पेमेंट बड़ी है तो पेंशन भी बड़ी है। उसमें इस व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है? मेजर सतवीर का क्या रोल हो सकता है? पे फैक्टर पे तो पेंशन बड़ी है। चलो बाकी देखते हैं। मेरे तो कोई ऐसा नहीं कि भी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है या आपका हमारा, हमें तो वैसे भी भाई बिल्कुल नए वाले में ठोक दिया है ऑनरी वालों को, तो हम तो वैसे भी 50-60 रुपया 258 वाले रहे हैं। 258 से ऊपर हमारा तो कुछ बढ़ना नहीं है, आगे भी नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो हमारे 4-5 मुद्दे हैं, वो मुद्दे अब कोर्ट में भी है, सरकार में भी है। बीजेपी देगी तो अधिकारियों को भी देगी, आपको भी देगी। कांग्रेस देगी तो सिर्फ 37-38 साल तक के जवानों को देगी, बाकी सबको वॉश आउट करेगी। अभी आपको क्या करना है, अब आप ये सुन लो कि इन दोनों को ही छोड़ के क्यों नहीं, जब हमारी अपने लोग खड़े हो चुके हैं यार, उनके साथ मिलके जो भी हमारी सैनिकों की पार्टी बनी है, जो भी पार्टी बनी है, उस पार्टी के साथ में तन मन धन से जुड़ जाओ, अपने उम्मीदवारों को जीताओ। वो कम से कम सही व्याख्या सदन के पटल पे तो रखेंगे, लोकसभा के सदन के अंदर अपनी बात तो रखेंगे, और जब बात रखेंगे तो मनन भी होगा, मंथन भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि अब हमें लेफ्ट राइट नहीं देखना, क्योंकि देखो इधर अभी जातिवाद के ऊपर बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। पहले
जवान किसान वगैरह जो भी है, पहलवान जो जितने भी है, बेरोजगार अग्निवीर, सबके ऊपर बैकफुट पे आई हुई है। कांग्रेस का वैसे कोई नेशनल लीडर कोई ऐसा है नहीं कि जो कांग्रेस को आगे ले सके। ये मौका है सैनिकों का एंटर करने का, इसका फायदा उठा सकते हो। तो अगर जो हम पहले वहां पर एक नहीं हुए हैं, आज हम एक होके अपनी पार्टियों से, जो अपनी चाहे लोकल कैसी पार्टियां बनी हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी हो, चाहे वो बिहार वाली पार्टी हो, जो भी पार्टी से जो भी सैनिक खड़ा हुआ है, जो भी जेएसयू जवान खड़ा हुआ है, आप उनको अपने किसी भी तरह साम दाम दंड भेद अपना के उनको संसद में भेजो, और भेजोगे तो आप अपना हक ले पाओगे। अदरवाइज आपको हक न तो कांग्रेस देगी न बीजेपी देगी, और जो मिलता है उसको लेते रहो। और बाकी मैं पहले बोलता हूँ, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।